इनसे बहुत अच्छी खाद बनती है। तरबूज के इन छिलकों में, जिन्हें कि हम तरबूज के इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इन छिलकों में पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और थोड़ी बहुत मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट एक फल में पाए जाते हैं, वहीं उसके छिलकों में भी पाए जाते हैं। तरबूज के इन छिलकों से किस तरीके से हमने खाद तैयार करनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तरबूज को खाने में इस्तेमाल करने के बाद उसके छिलकों को हम अक्सर फेंक देते हैं। तो देखिए, यही कुछ तरबूज के छिलके मैंने लिए हैं खाद बनाने के लिए। तरबूज के इन छिलकों से हम एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र अपने पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। हम इन छिलकों से कैसे अपने पौधों के लिए खाद तैयार करेंगे, उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगी। जैसे हर फल में कुछ न कुछ न्यूट्रिशन होता है जो कि उन्हें खाने से हमें मिलता है, तो उसी तरह से उसके छिलकों में भी न्यूट्रिशन होता है जिनकी की हम खाद बनाएंगे, और वही न्यूट्रिशन उस खाद के द्वारा हमारे पौधों को भी मिलेगा। गर्मी के सीजन में मिलने वाला ये तरबूज का फल खाने से जैसे हमें ठंडक मिलती है, उसी तरह से इसके द्वारा तैयार की गई खाद से पौधों को भी न्यूट्रिशन के साथ साथ गर्मी से भी राहत मिलती है। तरबूज के छिलकों से खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने छिलकों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, ताकि खाद तैयार करते समय जब हम इसमें पानी मिक्स करें तो ये सारे टुकड़े पानी में अच्छी तरह से डूब जाएं और इसके जो पोषक तत्व हैं इनमें वो सारे पानी में आ जाएं। तरबूज के सारे ही छिलकों को देखिए हमने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चलिए, छिलके तो अब हमारे छोटे छोटे तैयार हो गए हैं। अब हम खाद बनाने के लिए पानी भी ले लेते हैं। खाद तैयार करने के लिए देखिए, ये मैंने ना एक बर्तन लिया है। अगर आप चाहें तो कोई प्लास्टिक का डिब्बा वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई डिब्बा था नहीं तो मैंने ये बर्तन ले लिया। सारे ही तरबूज के छिलके इस बर्तन में डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास के आसपास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तरबूज के छिलकों में आपने इतना पानी डालना है कि वो छिलके पूरी तरह से पानी में डूब जाएं। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे। हमने ढक्कन वो लगाना है जो अच्छी तरह से टाइट ढक्कन हो। तो इस तरह लगा के आप कम से कम 48 से 72 घंटे तक रख सकते हैं। तो उससे हमारी लिक्विड बढ़िया खाद तैयार हो जाएगी। और आप इसे कम से कम 48 घंटे तक तो ज़रूर ही ऐसे रखें। पानी को रखे हुए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हालांकि मैं इसे बीच बीच में हिलाती रही हूँ, तो थोड़ा सा हम अभी भी इसे अच्छी तरह से पहले हिला देंगे। हिलाने के बाद ही इसे इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम छान लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से बाल्टी में छलनी रखकर इसको छान लिया है। और सबसे पहले देखिए, ये जो हमारे छिलके बचे हैं, छानने के बाद इसका हमने क्या करना है। इनको हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इन छिलकों को हम, जो आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं उसमें इनको डाल सकते हैं, उसी में इनकी भी खाद तैयार हो जाएगी। तरबूज के छिलकों से ये हमें वाइट सी लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल गई है, तो दुगना मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो इसका आप पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये आपके हर तरह के पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। ये तरबूज के छिलकों से हमारी बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। जो भी पोषक तत्व तरबूज में पाए जाते हैं, वही पोषक तत्व
इससे तैयार जो खाद है उसमें पाए जाते हैं और वही पोषक तत्व इस खाद के रूप में हमारे पौधों को भी मिल रहे हैं। इस तरह से आप अपने घर में ही एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, वो भी इन तरबूज के छिलकों से जिनको कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये मैंने आज आपको तरबूज के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने की जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।